हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल इकोनॉमिक्स विद गौरी। तो आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास +1 का टॉपिक मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे मार्केट फॉर्म्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोली हो गया और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया। लेकिन जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम का, इसको हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट कंपटीशन के अंडर। अब है मार्केट इक्विलिब्रियम। पहले तो ये जो इक्विलिब्रियम वर्ड है, इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम मीन्स स्टेट ऑफ बैलेंस, मतलब कि दो चीजें जो एक दूसरे के बराबर हो जाएं, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब ये वर्ड है मार्केट। मार्केट क्या होता है? मार्केट एक ऐसी प्लेस को हम बोल देते हैं जहां पे किसी भी कमोडिटी के बायर्स और सेलर्स मिलते हैं आपस में, कमोडिटी को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। ठीक है, उसको बोल देते हैं मार्केट। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक विद वेरी इजी लैंग्वेज। सबसे पहले है कि मार्केट इक्विलिब्रियम होता क्या है, कैसे डिटरमिन होता है। मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमिन होता है जहां पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, मतलब के बराबर हो जाते हैं, उसको बोला जाता है मार्केट इक्विलिब्रियम। अब आती है बात कि मार्केट डिमांड क्या होती है। मार्केट डिमांड, इट इज अ सम टोटल ऑफ डिमांड बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट। मार्केट में जितने भी टोटल नंबर ऑफ बायर्स हैं, वो किसी कमोडिटी के कितने यूनिट्स की डिमांड करते हैं, उन सभी का जो सम है, मतलब कि जो टोटल है, जो जोड़ है, उसको मार्केट डिमांड बोल देते हैं। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होने की वजह से जो मार्केट डिमांड कर्व होता है, उसका जो स्लोप रहेगा वो डाउनवर्ड रहेगा। नेक्स्ट आता है मार्केट सप्लाई। इट इज अ सम टोटल ऑफ सप्लाई बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट। मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, वो किसी कमोडिटी की कितनी सप्लाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसको हम बोल देते हैं मार्केट सप्लाई। अब इन दोनों का जो इक्विलिब्रियम है, उसको हम एक टेबल की फॉर्म में और एक डायग्राम की फॉर्म में दिखा सकते हैं। टेबल और डायग्राम बनाने से पहले आप ये जो इसका मीनिंग है मार्केट इक्विलिब्रियम का, मार्केट डिमांड का और मार्केट सप्लाई का, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको इरेज करके आगे दिखाएंगे इसका इक्विलिब्रियम। तो अब हम बनाएंगे इसका टेबल। एक टेबल से और एक डायग्राम से हम इस इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं टेबल के फर्स्ट कॉलम में प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, कमोडिटी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। यहां पर हम ले रहे हैं डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, और यहां पर हम मेंशन करेंगे सप्लाई फॉर द प्रोडक्ट। चलिए मान लेते हैं कि ये जो कमोडिटी है एक्स, इसका प्राइस है 5 रुपीज। अगर प्राइस 5 रुपीज है तो प्रोड्यूसर इस कीमत पर इसके 50 यूनिट्स मार्केट में सप्लाई करता है। लेकिन जो लोग हैं उनको लगता है कि 5 रुपीज प्राइस ज्यादा है, तो इसकी डिमांड सिर्फ 10 यूनिट्स की करते हैं। अब देखिए, सप्लाई 50 यूनिट्स की है और जो डिमांड है वो 10 यूनिट्स है, मतलब कि 40 यूनिट्स का जो स्टॉक है मार्केट में वो एक्स्ट्रा है। अब इस स्टॉक को बेचने के लिए क्या किया जाएगा? प्राइस को कम किया जाएगा। अब प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ के हो जाएगी 20। प्राइस कम होने से डिमांड तो बढ़ जाएगी, लेकिन प्राइस कम होने से जो प्रोड्यूसर है वो मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई को रिड्यूस कर देगा। अभी भी स्टॉक एक्स्ट्रा है क्योंकि डिमांड 20 यूनिट्स की है और सप्लाई 40 यूनिट्स की है। अब प्राइस को और कम किया जाएगा। प्राइस और कम होगा तो डिमांड बढ़ के हो जाएगी 30 यूनिट्स और जो सप्लाई है वो कम होके हो जाएगी 30 यूनिट्स। अब यहाँ पे आ गया स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास? इक्विलिब्रियम। अब अगर इसके बाद भी प्राइस और कम हो जाता है, मतलब कि प्राइस कम होके अगर 2 रुपीज हो जाता है, तो डिमांड और बढ़ जाएगी 40 यूनिट्स और सप्लाई जो है वो कम होके हो जाएगी 20 यूनिट्स। अब देखिए, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई। अगर प्राइस और कम हो गया, मान लीजिए कि 1 रुपी प्राइस हो गया, तो डिमांड बढ़ के हो जाएगी प्रोडक्ट की 50 यूनिट्स और सप्लाई कम होके हो जाएगी 10 यूनिट्स।
क्योंकि इतने कम प्राइस के ऊपर जो प्रोड्यूसर होता है वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना पसंद नहीं करता, क्योंकि इतने कम प्राइस पे प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने से जो प्रोड्यूसर होता है उसको लॉस होना शुरू हो जाता है। तो हमारे पास स्टेट ऑफ बैलेंस कहाँ पे आएगा, जहां पे प्राइस प्रोडक्ट का डिटर्मिन होगा 3 रुपीज और इसकी डिमांड और सप्लाई हो जाएगी 30 यूनिट्स। इसके ऊपर जो है हमारे पास अगर प्राइस 5 है या 5 से कम होके 4 हो जाता है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एक्सेस सप्लाई, और इस सिचुएशन में हमारे पास हो जाती है एक्सेस डिमांड। समझ आ गया टेबल सभी को? चलो अब इसी टेबल को हम डायग्रामेटिकली ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप इस टेबल का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब हम ड्रॉ करेंगे इसका डायग्राम। ओ एक्स एक्सिस और ये है ओ वाई एक्सिस। ओ एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हम मेंशन करते हैं प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। चलिए अब हमने जब मार्केट डिमांड के बारे में पढ़ा, हमने कहा कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होने की वजह से जो डिमांड कर्व का स्लोप होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डीडी इज अवर डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्केट डिमांड कर्व। हम इसको एमडी से डिनोट करेंगे, मतलब कि मार्केट डिमांड। और जो एसएस है वो क्या है हमारा, मार्केट सप्लाई कर्व। इसका जो स्लोप होता है वो अपवर्ड होता है, क्योंकि सप्लाई में और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम हो जाएगा सप्लाई भी कम हो जाएगी, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन होने की वजह से ही जो सप्लाई का होता है उसका स्लोप जो रहता है वो अपवर्ड रहता है। दोनों इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। ओ क्यू हम बोल सकते हैं क्वांटिटी, या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं जैसे कि हमने अपने टेबल में दिखाया था कि 30 यूनिट्स डिमांड और सप्लाई है प्रोडक्ट की, और प्राइस कितना है इसका 3 रुपीज। तो यहाँ पे हम सारी क्वांटिटी जो है उसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया पॉइंट ई इज अ इक्विलिब्रियम। अब हम इसकी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे कि पॉइंट ई जो है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, बिकॉज एट दिस पॉइंट मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई बिकम्स इक्वल टू ईच अदर। मार्केट डिमांड और मार्केट की जो सप्लाई है वो 30 यूनिट्स है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार तो देखो +1 का जो मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का रहता है ना। तो एक तो क्वेश्चन यही आता है एग्जाम में कि व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम, हाउ इट इज डिटर्मिन्ड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो अगर तो ये क्वेश्चन आता है तो ये यहाँ तक सफिशिएंट है। अब इसकी ऑब्जर्वेशन देखेंगे और कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि अगर मार्केट डिमांड चेंज हो जाए या मार्केट सप्लाई चेंज हो जाए तो इसका मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो हम उस चीज को भी डिस्कस करेंगे। हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को डायग्रामेटिकली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज इन डिमांड की। देखिए डिमांड का चेंज होना मतलब या तो डिमांड बढ़ेगी या फिर डिमांड कम हो जाएगी, दोनों ही सिचुएशंस रहेंगी डिमांड के चेंज होने की। तो पहली बात हम करेंगे इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड कि अगर सिर्फ डिमांड चेंज होती है, मतलब कि डिमांड बढ़ जाती है प्रोडक्ट की लेकिन सप्लाई जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो इस चीज का हमारे इक्विलिब्रियम मतलब कि मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर इस चीज का क्या इफेक्ट आएगा, इसको हम डायग्रामेटिकली दिखाएंगे। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इज सेम लाइक अ मैथमेटिक्स, है ना। मतलब इसको सारा डायग्रामेटिकली प्रूव किया जाता है। डायग्रामेटिकली हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं हम उनका सही से आंसर दे सकते हैं अगर हमें डायग्राम्स अच्छे से ड्रॉ करने आते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका देखो कोई मतलब कि रट्टा नहीं लगता, क्रैम नहीं कर सकते हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को। यहाँ पे है हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई
सॉरी, और यहाँ पे है हमारे पास प्राइस। डी है हमारे पास डिमांड कर्व, और एस है हमारे पास अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। बोथ intersect at this point. We can say OQ is the demand and supply of commodity and OP is the price. अब बात है कि अगर डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड इंक्रीज होकर हो जाती है D1, लेकिन सप्लाई कांस्टेंट रहती है। अब डिमांड बढ़ के OQ से हो गई OQ1, लेकिन सप्लाई कांस्टेंट है। तो अगर सप्लाई कांस्टेंट है, इसका इफेक्ट क्या आएगा, हमारे पास प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, प्राइस ओपी से इंक्रीज होके क्या हो जाएगा, OP1। तो डिमांड इंक्रीज होने से इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा कि प्राइस बढ़ जाएगा। देखो, अगर तो सप्लाई भी बढ़ जाती फिर तो प्राइस रह जाता कांस्टेंट, लेकिन सप्लाई क्या है, अब कांस्टेंट है, सप्लाई चेंज नहीं हुई, सिर्फ डिमांड इंक्रीज हुई है। तो इसी वजह से हमारे प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो हाई हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि अगर डिमांड डिक्रीज हो जाती है फिर क्या इफेक्ट आएगा। डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, चलिए अब इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ करेंगे। देखिए, OX एक्सिस के ऊपर तो हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई को मेंशन किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई, और OY के ऊपर क्या मेंशन है, प्राइस। ये है हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, और ये है हमारे पास अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। बोथ इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। OQ is the equilibrium quantity, demand and supply, and OP is the price. अब हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए डिमांड कम हो जाती है, कम होकर हो गई डिमांड D1, ठीक है। पहले हम OQ क्वांटिटी की डिमांड कर रहे थे, अब मार्केट में डिमांड कम होकर हो गई OQ1 कमोडिटी। अब सप्लाई तो हमारे पास ज्यादा है, या तो हमारी सप्लाई भी चेंज हो जाती फिर प्राइस कांस्टेंट रहता, लेकिन हमारी सिर्फ डिमांड पहले से रिड्यूस हो गई है। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा कि प्राइस कम होकर क्या हो जाएगा, OP1। सो अल्टीमेटली अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं, इंक्रीज इन डिमांड से क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। डिक्रीज इन डिमांड से क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा। डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम होगी, प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है। तो ये तो एक इफेक्ट हो गया कि अगर हमारी डिमांड चेंज होती है कमोडिटी को लेकर, मार्केट डिमांड चेंज होती है, तो उसका इक्विलिब्रियम के ऊपर कौन सा इफेक्ट आता है, कैसा इफेक्ट आता है। अब हम बात करेंगे सप्लाई की। चेंज इन सप्लाई, चलिए सप्लाई भी ऐसे ही है, या सप्लाई बढ़ेगी या फिर सप्लाई कम होगी, मतलब कि दोनों तरीकों से ही सप्लाई चेंज हो सकती है। तो पहली बात हम करेंगे, यहाँ पे थोड़ी लाइन लगा लेते हैं, एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई, और इसी के पैरेलल हम बनाएंगे कंपैरिजन करने के लिए डिक्रीज इन सप्लाई। चलिए, अब OX एक्सिस के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई है प्रोडक्ट की, इसको मेंशन किया गया है, और OY के ऊपर इसके प्राइस को मेंशन किया गया है। DD हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्केट डिमांड कर्व है, और SS इज अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। दोनों इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। OQ जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम डिमांड एंड सप्लाई है, एंड OP इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब हम बात करते हैं कि अगर सप्लाई बढ़ जाती है, देखिए अगर सप्लाई बढ़ेगी तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, S1। पहले मार्केट में OQ क्वांटिटी आ रही थी प्रोडक्ट की बिकने के लिए, अब मार्केट में क्वांटिटी आ रही है OQ1, लेकिन उसके बायर्स इतने नहीं हैं, क्योंकि डिमांड क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, डिमांड चेंज नहीं हुई। तो अब प्रोड्यूसर को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा
कीमत को कम करना पड़ेगा। ओपी से कीमत रिड्यूस होकर क्या हो जाएगी, OP1। इट मींस सप्लाई बढ़ने से प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा। प्राइस में और सप्लाई में जो रिलेशन पाया जाएगा वो क्या होगा, इनवर्स होगा। सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है जी, सप्लाई कम होगी, प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं डिक्रीज इन सप्लाई की। OX एक्सिस के ऊपर हम डिमांड एंड सप्लाई को मेंशन करते हैं और OY के ऊपर हम प्राइस को मेंशन करते हैं। DD हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है और SS हमारे पास अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है। बोथ इंटरसेक्ट एट पॉइंट Q और प्राइस क्या है, OP। अब हम बात करते हैं कि अगर सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, अगर सप्लाई डिक्रीज होगी तो हमारा सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, S1 S1। पहले मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी आ रही थी, OQ। अब सप्लाई कम होके कितनी हो गई है, OQ1। अगर सप्लाई कम होगी तो प्राइस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, P1, जैसे कि हम डायग्रामेटिकली देख रहे हैं। देखिए मैंने ना एक क्वेश्चन पेपर देखा, किसी स्कूल का था वो, उसमें यही क्वेश्चन आया हुआ था कि MCQ था कि अगर डिमांड कांस्टेंट रहती है तो व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, मतलब कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो इन सब कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ क्रैम करने की कोशिश करते हैं, वो अक्सर MCQs में मार्क्स जो होते हैं वो कटवा लेते हैं अपने, क्योंकि इन चीजों को सही ढंग से MCQs को सॉल्व करने का एक ही मंत्र है कि आपको डायग्राम्स जो है वो अच्छी तरह से आने चाहिए, मतलब कि बनाने आने चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स समझ आए होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। Till then, take care, bye bye, and wish you good luck for your final exams.